नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आपको बता दें, एक मोहना गांव की घटना है जहां एक छोटी सी बच्ची एक बस की चपेट में आ जाती है, बस की टक्कर से जिसकी डेथ हो जाती है। परिवार के लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे एक बार पूरा मामला कि क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलवीर है जी। कुलवीर जी, क्या हुआ था और कब की घटना है? ये सुबह 8:30 बजे की है। हम वहीं पे बैठे थे, तो मौके पे हम वहाँ मौजूद थे। तो हम वहाँ बैठे अपने हुक्का पी रहे, चारपाई पे बैठे। उनके लड़की जो बच्ची मरी है उसके नाना जी और मैं। तो हमको आवाज़ आई सामने, हमको निगाह थी कि बस निकल रही है। तो जब बस की आवाज़ आई, जब लड़की कुचल गई उसके नीचे टायर से, तो उसकी आवाज़ आई तो हमने देखा क्या हुआ। तो देखा तो हमारी जो लड़की, जिसकी लड़की थी, वो रोती रोती भाग के आ रही है। मैंने बोला उनके पिताजी से कि वे लड़की मार दी इनने। तो बस वाला लेके भाग गया बस को। अच्छा, तो उसके पीछे हमारी 2 गाड़ी खड़ी थी, तो हमने गैल की गैल उनके पीछे गाड़ी लगाई। तो और लोग जो रोड पे जा रहे थे उन्होंने भी गाड़ी लगाई पीछे। तो वो छांसे के नज़दीक पेट्रोल पंप के पास रोक लिया। तो रोक के उसको तो हम थाने में दिया है, जिसने ये घटना की थी। ड्राइवर हमने रास्ते में पकड़ा। तो जब उस टाइम तो वो लेके भाग गया गाड़ी को। तो लड़की की मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद हमने एसएचओ साहब को सूचना दी। एसएचओ साहब मौके पे आए। तो उसके बाद एसएचओ साहब ने अपनी ही गाड़ी में डेड बॉडी को यहाँ पे फरीदाबाद भिजवा दिया। तो उसके वहाँ पे हम, अब पुलिस वाले आने वाले हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। वो मौके पे ही मौत हो गई थी। मौके पर ही हो गई थी। और क्या नाम था बच्चे का और कितनी उम्र हुई थी? बच्चे 3.5 साल की थी। तो बात ज्योति भी कह दे, श्रुति भी कह दे, कई नाम बच्ची थे। हाँ। तो यहाँ कैसे, यहाँ अपने नाना के यहाँ रह रही थी, क्या आई थी, क्या था? नहीं नहीं, यहाँ ही रहती थी। जो ये लड़की है, इसका पिताजी 4 साल पहले एक्सपायर हो गया था। तो ये पेट में थी जो लड़की। तो इसका, इनका जो लड़की का जो नाना है, इन बच्चों को और अपनी लड़की को यहीं ले आया। इन दो इससे बड़े हैं, वो पढ़ते हैं। तो उनको इनका नाना ही परवरिश कर रहा है। तो ये अपने यहाँ ही रहती है अपने गाँव में लड़की। अच्छा, जो लड़की है उसके और भी बच्चे हैं? 2 बच्चे और हैं इससे बड़े, वो पढ़ते हैं। वो भी इससे 1-1, 1.5 साल बड़े हैं। इस लड़की का जन्म मोहना में हुआ था, जिसके पिताजी की डेथ होने के बाद 6 महीने बाद इनका जन्म हुआ था। हाँ। तो ये उस समय क्या कर रही थी बच्ची? घर से बाहर थी, क्या कर रही घर से बाहर आई है, कच्चे में खड़ी है। वो आप मौके पे भी जाके देखो, कच्चे में खड़ी है। एक बुढ़िया सामने खड़ी। तो वो बस वाले ने कोई क्या बचाया क्या नहीं, वो साइड में, घर साइड में गाड़ी साइड होगी। हमें तो जब पता पड़ा, जब आवाज हुई, जब लड़की सड़क में ही मिला दी। लड़की में कुछ नहीं रहा, सड़क में ही मिल चुकी थी। तो आवाज हमें सामने दिख गई कि मैंने लड़की मार दी। तो बस वाले की भी ये गलती है, मार दी तो वहां रुकना चाहिए था। एक जरूरी है कि किसी को मानवता जरूरी है भाई साहब, को किसी के साथ भी ये कुछ हो सकता है। तो उससे हमने कुछ नहीं कहा, उसको ले जाके हमने थाने में दे दिया। अच्छा, उसमें सवारी भी थी क्या बस में? फुल सवारी भरी हुई थी, प्राइवेट बस थी? प्राइवेट थी। उस पर नागर लिखा हुआ है। अच्छा, नागर। हाँ। बस का नंबर नहीं? हाँ है। क्या है? बस का नंबर है, अभी बताता हूँ। बस का नंबर है तो आप जी। देख सकते हैं फरीदाबाद मोहना की घटना है ये, जहाँ लगभग 3.5 साल की बच्ची जिसको बस कुचल देती है, अपने घर के बाहर ही थी। H4 Z 5915। ये बस का नंबर है? हाँ है। बस का नंबर है। और जिसपे नागर लिखा हुआ था, हो सकता है नागर ट्रांसपोर्ट हो या नागर की बस हो। प्राइवेट बस थी, पूरी सवारी उसमें भरी हुई थी और ऑन द रोड घर था इनका। बच्ची बाहर खेल रही होगी, जो बस आई उसके नीचे आ गई। ये देख सकते हैं, ये मासूम बच्ची, ये बच्ची थी 3.5 साल की। ये देखें, ये देखें, जिसकी आज सुबह दुखद मौत हो गई बस की चपेट में आने से। बस ने इस मासूम बच्ची को कुचल दिया और हालांकि ड्राइवर अभी पकड़ा गया था, थाने में है। तो एफआईआर करा दी? FIR करा दी है, थोड़ी देर में पुलिस आ रही है। हाँ, तो FIR तो करा दी उसी के नाम। हम तो जब की आ गए, हमको तो नहीं तो अभी बस वाले का नाम की पता, जो ड्राइवर था। हम तो उसको थाने में दे के अपना सीधे उस बच्ची को लेके यहाँ आ गए। हाँ, तो अब हम आगे जाके देखेंगे कौन है कौन नहीं है। पर ड्राइवर हमने मौके से पकड़ के वो थाने में दे दिया। उससे किसी को हाथापाई नहीं करने दी, क्योंकि चलो जो होना था वो तो हो गया। तो क्योंकि पब्लिक है, कुछ भी करते। फिर भी उसको रुकना चाहिए था, रुकना वहां रुकना चाहिए था जहाँ वो नहीं रुका। वो मौके से फरार हो गया। अब इसमें कोई सीसीटीवी वगैरह भी लग रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, कोई नहीं। नहीं नहीं, कोई तो फरीदाबाद अब देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है।
पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसमें जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।